वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स और हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको दो टॉपिक करा दिए थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है रिफ्रैक्शन वो भी करा दिया था, रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या वो भी कर लिया था हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में। ये है क्या, पहले इसको देख लेते कि है क्या चीज ये, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये इमेज देख रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझो, छोड़ो। अच्छा, अब आप क्या करो, एक ग्लास पानी लेकर के आओ, उस पानी में अपनी फिंगर को डिप करो। ठीक है, अपनी फिंगर को डिप करो और देखो कि आपकी फिंगर छोटी सी दिखने लगती है, राइट? काफी छोटी दिखने लगती है जब आप वाटर में देखो। अब बाहर निकलो तो इट इज लाइक दिस मच। ओके, ये कैसे हो रहा है? पूल में जब पैर डालो तो पूल में ऐसा लगता है ना कि पैर तो बड़े लंबे थे, लेकिन ऊपर से देखो तो बड़े छोटे से पैर लगने लगते हैं, ऐसे लगते ही नहीं मेरे पैर हैं। देखा है ना ये सब? अच्छा, कभी आप रिवर में या पूल में जब जाते हो तो आप ऊपर से देख करके बता सकते हो कि कितना डेप्थ है इसका? आपको लगेगा कि डेप्थ तो कम है, बट जैसे जैसे आप पैर अंदर डालते हो आपको पता चलता है अरे इसकी डेप्थ तो ज्यादा है। पैर डालते डालते पता चलता है। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे, मतलब क्या हो क्या रहा है कि भाई हमें दिखता कम है और डेप्थ ज्यादा होती है। हमको पैर छोटे दिख रहे हैं पर पैर हैं तो मेरे लंबे। पूल गहरा है लेकिन हमको दिख रहा है शैलो। क्यों दिख रहा है? ऐसा क्या हुआ है? तो यही सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? रियल एंड अपेरेंट डेप्थ से, जो कि होता किस वजह से है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्वियसली हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी द रीजन जिसकी वजह से ये सारी चीजें फॉर्म हो रही है। अब इमेज देखना, अब तुम्हें इमेज समझ में आएगी। इमेज देखो, एक्चुअल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ ये सब छोड़ो। वो देखो कि एक बंदा खड़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन आप खड़े हुए हो, आप देख रहे हो ये मछली नीचे है और यहां भी मछली दिख रही है। क्या मतलब, क्या है मतलब? ये है कि मछली एक्चुअल में तो नीचे है, लेकिन जब हम ऊपर से देख रहे हैं ना पानी में, तो हमें मछली यहां पर दिख रही है। पर जब हम पकड़ने जाएंगे ना, तो जैसे हमारे पैर लंबे हो गए थे, पूल की डेप्थ ज्यादा हो जाती है, वैसे ही मछली भी और डेप्थ में चली जाती है। कैसे हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जांपल्स दे के समझाती हूँ, डायग्राम बना के प्रॉपरली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज फिजिक्स में ना बिना डायग्राम के कुछ नहीं चलता। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स भी मैं अभी सॉल्व करवा दूंगी आपको। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बट यस पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ लेना। देखो, एज आई टोल्ड यू, वाटर में पैर डालो तो भैया पैर छोटे लग रहे हैं, पूल देखो तो पूल छोटा लग रहा है, अगर ग्लास में कॉइन डाल दो तो कॉइन लग रहा है कि ऊपर है बट बड़ा नीचे था कॉइन भी। तो ये सब हो कैसे रहा है वो देखते हैं। ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर ले लिया हमने, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसमें अपने पैर डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें अपने पैर डाल दूं, ये रेज क्यों हो रही है, 1 सेकेंड। अब अगर इसमें मैं अपने पैर डाल देती हूँ, छोटे छोटे से, मतलब इतने छोटे नहीं है मेरे पैर, ठीक है, ये मैंने अपने पैर डाल दिए हैं और यहाँ पर आपके, अभी मैं समझाऊंगी डायग्राम क्या है। ठीक है, अभी बस देखते रहो, डायग्राम बन रहा है, उसको बनने दो। ठीक है, ये आपके हो गए पैर, 2-2 पैर, 4 पैर है मैम आपके? नहीं, 4 पैर नहीं है। देखो हुआ क्या, मेरे जो एक्चुअल पैर है ना वो ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिप करके रखे हुए हैं अपने पैर आराम से, मतलब पूल इतना गहरा है उसमें मैंने अपने पैर डुबो के रखे हैं। इनको अभी अवॉइड करो, इस वाले को अभी अवॉइड करो। ठीक है, इसको मत देखो, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देखो। मैंने नीचे अपने पैर डाले हुए हैं छोटे छोटे, और पैर वहां से नीचे मेरी गहराई में, बट मुझे दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब ऊपर दिख रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? देखो, एक लाइट आपकी आपके पैरों पर डायरेक्टली पड़ रही है। ठीक है, आपको रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद होंगे 3 केस। जब आपकी जो लाइट है इंसिडेंट एंगल 0 होता है तो आपका रिफ्रैक्शन भी 0 होता है, साइन आई बाई साइन आर से। ठीक है, वो तो समझ गए। तो अगर ये 0-0 हो रहा है तो दिख कैसे रहा है, बताती हूँ। देखो, अब क्या हो रहा है कि ये तो आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका एयर का मीडियम है। अब जरा क्विकली रिवाइज करो, वाटर जो है वो डेंस मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है। अब डेंसर से रेयर मीडियम में जब आपकी लाइट जाती है तो क्या करती है? फैल फैल के चलती है, रिमेंबर?
जब भीड़ वाली जगह से खाली जगह पे आप जाओगे तो आराम से फैल फैल के चलोगे ना, दूर दूर चलोगे, तो वही यहां पर होगा। अब आप अगर यहां से देख रहे हो, ये आपकी आंख है, थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, मछली जैसी बन रही है, यहां से आप देख रहे हो, दिस इज योर आई, ठीक है। आपके पैरों पर ये लाइट पड़ रही थी इंसिडेंट वाली, जो कि आई इक्वल्स टू 0, मतलब इंसिडेंट एंगल 0 था, तो इसलिए रिफ्लेक्शन भी 0 था। चलो इससे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखा, बट हुआ क्या, जब हम यहां से देख रहे हैं तो एक लाइट आपके पैरों से रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे यहां तक आ गई आपकी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही रेयर मीडियम में गई, ये क्या करती है आपकी, फटाक से दूसरी तरफ भाग जाती है, दूर भाग जाती है। क्या करती है, मुझे ज्यादा जगह मिल गई तो मैं दूर दूर भागने लगूंगी, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। एज आई टोल्ड यू, जब आपकी रे आपके डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होती है, वे आपका चेंज करती है और नॉर्मल से दूर भागती है, मतलब उसको ज्यादा जगह मिल जाती है, इसलिए वो बस नॉर्मल से दूर भागने लगती है। वही यहां पर हुआ कि मेरे पैरों से जो लाइट आ रही थी वो रिफ्रैक्ट होके वाटर से बाहर निकल के जैसे ही उसको एयर का मीडियम मिला, दूर भाग गई, ठीक है। लेकिन मेरी आंख देखेगी कैसे इसको, इमेज का फॉर्मेशन वहां पर होता है जहां पर सारी रेज मिल जाती हैं। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सारी रेज जहां पर मिल जाएंगी लाइट की, वहां पर मुझे इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा। अब मैं आपको देख पा रही हूँ या आप मुझे देख पा रहे हो या आप मिरर में अपने आप को देख पाते हो, वो इमेज आपकी कैसे फॉर्म हो रही है मिरर में, जब सारी लाइट्स आपकी इमेज के रूप में, सारी लाइट्स एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तब आप वो इमेज देख पाते हो। दैट मीन्स हमें यहां पर ऐसे देखना पड़ेगा कि आपकी जो रे है ये कहीं यहां पर कहीं मिल सकती है, नहीं मिल रही है, यहां कहीं पर मिल सकती है, यस डेफिनेटली। अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां कहीं पर आपकी इमेज हमें मिल सकती है, अगर सारी रेज यहां पर इंटरसेक्ट करें, यहां पर आपस में जुड़ जाएंगी तो हमें इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपके पैर है ना, वो यहां पर हमें दिख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन यहां हो रहा है, क्योंकि जो हमारी रेज हैं सारी की सारी वो यहां मिल रही हैं, ना कि यहां मिल रही हैं, यहां पर मिल नहीं रही हैं, और इसलिए हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, थोड़ी सी ऊपर हो रही है, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्ट होकर उधर चला गया, हम जब यहां से देख रहे हैं तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे यहां पर इसको कट कर रही है, ना कि यहां पर कट कर रही है ऊपर से देखने पर, इसलिए ये हमारा इमेज का पॉइंट होगा और हमारे पैर यहां पर दिखेंगे, ना कि यहां पर दिखेंगे, ठीक है। यानी कि पैर जो है हमको थोड़े ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं, ऊपर उठा हुआ है और ये क्या चीजें क्या है, देखो आपका ये जो डेप्थ है, जहां तक आपके पैर ये रियलिटी में आपने डाले हुए थे, ये होता है आपका रियल डेप्थ, ठीक है। मतलब यहां तक तो मेरे पैर थे ही, लेकिन जो इमेज फॉर्म हो रही है मुझे थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, वो आपकी कहलाती है अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। कौन सी, अपैरेंट, समझ आई बात। अपैरेंट डेप्थ मतलब जो हमें अपीयर हो रही है, जो अपीयर हो रही है वो अपैरेंट होगी, बट रियल डेप्थ वो है जो हमें अपीयर नहीं हो रही है, वो एक्चुअल में रियल डेप्थ है, बट हमें पता नहीं चल रही है। हमें कौन सी दिखती है, हमें अपैरेंट दिखती है, ठीक है। अपीयर जो हो रही है वो अपैरेंट है और वो थोड़ी ऊपर है रियल वाले से, फाइन। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे भी तो कुछ कहते होंगे यार, हाँ उसको भी कहते हैं, उसको कहते हैं हम शिफ्ट। दैट मीन्स कि रियल ऑब्जेक्ट से ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, इमेज फॉर्मेशन के टाइप में कितना शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट होता है। यहां से तुम एक एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाए ना अगर मैं, तो आप यहां से ये रिलेट कर सकते हो कि रियल डेप्थ जो है दैट इज इक्वल्स टू अपैरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट, है ना। रियल डेप्थ टोटल हो गई और अपैरेंट आपकी क्या हो गई, जो ऊपर से इमेज दिखने वाला, और बाकी की जो नीचे बची हुई है, जो शिफ्ट हुई थी ऊपर वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हुई थी, वो आपकी इक्वल हो गई किसके, रियल डेप्थ के। दैट मीन्स अपैरेंट डेप्थ प्लस आपकी शिफ्ट जो है वो क्या है, वही आपकी रियल डेप्थ है। बात समझ आई। अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका फॉर्मूला निकालूं तो वो आपका होता है एक्सप्रेशन, दैट इज म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ
आप सीधे फॉर्मूले पे मैं ले जा रही हूँ आपको, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए, क्योंकि इसका फुल ऑन डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी हायर क्लासेस में रिक्वायर्ड है, आपकी इस क्लास में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और नीचे आपका आएगा अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैसे होता है, यहां पर देखिए मैंने क्या बताया, वाटर था, वाटर से आपका एयर में जा रहा था, राइट। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको अगर मैं लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, वाटर एयर, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो आगे होता है, ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पीछे होता है। तो यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये एक फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको कितने फॉर्मूलेस बताए, यहाँ पे दो बताए, एक ये बताया और एक क्या बताया, रियल डेप्थ इक्वल्स टू क्या बताया, शिफ्ट प्लस अपैरेंट डेप्थ, रिमेंबर अपैरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट, ठीक है। अब बस इन दो फॉर्मूलाज को याद कर लो, मगअप कर लो, रट लो, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके जो रियल डेप्थ वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, एंड दैट इज वेरी इजी। करें सॉल्व, चलो इन्हें रट लो। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, और दूसरा आपका मैंने एक इक्वेशन क्या दी है कि रियल डेप्थ इक्वल्स टू अपैरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, अ वाटर pond appears to be 2.7 meter deep if the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of the pond। अगर कभी भी लिखा हुआ है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग इज दिस, तो तुरंत समझ लेना कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। और जो रिस्पेक्ट में होता है वो आगे आता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है वो पीछे आता है। साइन डिनोट करने वाला कभी गलत मत लिख के आ जाना, पता चला आप सॉरी पता चला आप इसको ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है इन दोनों को चेंज करने से, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाटर का पॉन्ड है, डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल लगाइएगा ना तो डायग्राम बना के लगाइएगा, बहुत इजी होता है सॉल्व करना। अब वाटर पॉन्ड अपीयर टू बी 2.7 मीटर डीप, ठीक है। अपीयर हो रहा है, अपीयर मैंने आपको बताया है अपैरेंट से रिलेटेड है, यानी अपैरेंट से रिलेटेड इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है। अब देखो ये हो गया आपका क्या, पॉन्ड हो गया, ठीक है, फटाफट से बना लो बहुत क्विकली। पॉन्ड हो गया, अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, ठीक है। वाटर का पॉन्ड का समझ लो ये आपकी क्या है, पॉन्ड की नीचे वाली लेयर है, ठीक है। क्या अपीयर कर रहा है, 2.7 मीटर डीप, ऊपर से मैं देख रही हूँ तो मेरे को 2.7 मीटर डीप दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं पर आपका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं पर। फाइन, फटाफट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायग्राम बना लो। यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, रिमेंबर यहाँ पर हो रही है आपकी इमेज फॉर्मेशन, यानी हमको जो बेस दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, अपीयर हमको यहाँ पर हो रहा है, रियल लेकिन नीचे कहीं पर है। और ये कितना दिया गया है, 2.7 मीटर, ठीक है। ये आपका रियल होता है, ठीक है, रियल डेप्थ। देखिए रियल दिया गया है कि नहीं दिया गया। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, म्यू दे दिया गया है हमको वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में विच इज 4/3, और हमको क्या दे दिया गया है, अपैरेंट डेप्थ दे दी गई है 2.7 मीटर। फाइंड द एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल मतलब रियल डेप्थ, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं हम यहाँ पर, जल्दी से बताओ फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, बहुत इजी, दो ही तो फॉर्मूले बताए। देखो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बैक ही चली जाती है वरना आपका डेटा मिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला लगा सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। क्यों, क्योंकि हमको म्यू दिया गया है और एक्चुअल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ दी गई है, और रियल डेप्थ हमको फाइंड आउट करनी है। तो तीन चीजों का डेटा, तीन वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंपली वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। तो देखो म्यू क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है, और अपैरेंट डेप्थ आपकी कितनी है, 2.7 मीटर दी गई है। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर जल्दी से, 4/3, और रियल डेप्थ आपको निकालनी है जो मैंने सपोज करी है x, तो x अपॉन में एक्चुअल डेप्थ आपकी जो अपैरेंट डेप्थ जो आपकी दी गई है दैट इज 2.7 मीटर, फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करूं क्या, यहाँ पे ये देखो ना पॉइंट हट जाएगा, 9 9 4 36, ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 3.6 आ जाएगा, ठीक है।
x इक्वल्स टू 3.6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3.6 क्या है, किस यूनिट में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। 2.7 मीटर आपकी ये हो गई और रियल डेप्थ आपकी आएगी 3.6 मीटर। कैलकुलेट कर लेना प्लीज, ठीक है। कैलकुलेट करना, कमेंट करना यही आंसर है या नहीं है। मैं तो यही बता पा रही हूँ, कैलकुलेट करके मुझे 3.6 ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3। फटाफट से पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक बीकर है, हाँ, उसमें वाटर है, ठीक है। उसमें क्या है, कॉइन है। कॉइन को दूसरे कलर से बना लेती हूँ। एक ये कॉइन हो गया, ठीक है। कॉइन इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी कि हमको क्या दिया गया है, म्यू दिया गया है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 4/3, ठीक है। अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो बीकर है दैट इज 12 सेंटीमीटर का है। बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। देखो फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं पहले हम अपनी शिफ्ट वाला, ठीक है। कैसे बनता है, यहाँ पे आपका रियल में कॉइन रखा हुआ है और यहाँ पर आपकी इमेज कहीं पर फॉर्म हो रही है, ऐसे आपकी रेज आती हैं, यहाँ पर जाता है, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, राइट, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक्चुअल डेप्थ हो गई, सॉरी अपैरेंट डेप्थ हो गई। ये आपकी एक्चुअल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ हो गई, और ये आपका क्या हुआ, ये वाला ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट मतलब रियलिटी से कितना ऊपर ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। सब दिख रहा है ना, राइट, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें रियल डेप्थ इन्होंने दे दी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। फाइन, ये क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर इन्होंने दे दिया है। बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड। ये पूछ रहे हैं कि जब मैंने ऊपर से देखा तो जो कॉइन है जो कि 12 सेंटीमीटर की डेप्थ पर रखा हुआ है वो नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ है, मतलब नीचे से कितनी शिफ्ट हुई है। हमें ये नहीं पूछ रहा है कि ऊपर से अपैरेंट डेप्थ क्या है, हमें इस बार ये नीचे से पूछ रहा है कि शिफ्ट कितनी हुई है। ठीक है, देख लेते हैं, ये भी इतना गेट ऑफ है। चलो सॉल्व कर ले, एक सेकेंड। तो यहां पर हम पहले कौन सा फॉर्मूला लगा दें, देखो एडी हमको पता नहीं है, यानी कि अपैरेंट डेप्थ हमको पता नहीं है। शिफ्ट भी कैसे निकालेंगे जब हमको अपैरेंट डेप्थ नहीं पता है, सिर्फ एक ही डेटा पता है। म्यू पता है, तो जो पता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। म्यू इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी, यानी अपैरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। म्यू क्या दिया गया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 दिया गया है, तो आप इसको लिख दो 4/3 इक्वल्स टू आर डी आपका कितना गया, यानी रियल डेप्थ आपकी कितनी है, 12 दी गई है, 12 लिख दो। एडी आपका फाइंड आउट करना है तो उसको आप एक्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक्स कितना निकला है आपका यहाँ से, दैट विल बी 9, ठीक है, 9 हो जाएगा आपका, किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ही थी ना इसलिए। तो यानी कि आपकी एडी निकल आई, आपकी जो ऊपर से अगर मैं देखूंगी तो वो मुझे 9 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका जो कॉइन है वो नीचे से ऊपर को कितना शिफ्ट हुआ है, तो नीचे से ऊपर की शिफ्ट पूछ रहा है। वो ऊपर से तो हमने निकाल लिया कि भैया अपीयर जो हो रहा है वो 9 सेंटीमीटर पर हो रहा है, पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि रियल डेप्थ से ऊपर शिफ्ट कितना हुआ है। तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दें, दूसरी वाली इक्वेशन याद करो, आर डी इक्वल्स टू क्या था, शिफ्ट प्लस अपैरेंट डेप्थ। रिमेंबर हमको आरडी पता है, एडी पता है, शिफ्ट निकाल ली है, चुपचाप से निकाल लो। आरडी कितना है, 12 है, यहां पर कर देती हूँ, आरडी 12 है, शिफ्ट को एक्स लेट कर लो, और प्लस क्या है आपका अपैरेंट डेप्थ कितनी आपने निकाली है, 9 निकाली है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x विल बी 3, ठीक है। तो आपकी शिफ्ट कितनी निकल आई है, कितना शिफ्ट हुआ है ऊपर से, वो नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, ये मत सोचना कि अपैरेंट डेप्थ पूछ रहा है, नहीं, ये पूछ रहा है कि नीचे रियल डेप्थ से ऊपर शिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है, नीचे से पूछ रहा है। डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, पहले ना डायग्राम बनाओ सबसे पहले, और कुछ मत करो। अ पोस्टेज स्टैम्प केप्ट बिलो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास ब्लॉक बना लेते हैं फटाफट से,
रेक्टेंगुलर, ठीक है, ग्लास का एक ब्लॉक हो गया, फाइन। पोस्टेज स्टैंप जो है वो उसके नीचे रखी हुई है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर कहीं पर पोस्टेज स्टैंप रखी हुई है, ठीक है, रियलिटी में। अब वही वाला डायग्राम सेम रिपीट कर दो, फटाफट से रिपीट कर दो। कैसे? ऐसे किया, आपकी जो आई इंसिडेंट वाला 0 हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो गया। अब ग्लास से बाहर को जा रहा है और फिर आपके नॉर्मल से क्या होगा, भाग जाएगा दूर। याद आ रहा है? वही वाला डायग्राम, सेम डायग्राम चलता रहेगा, सेम, ठीक है। और आपकी इमेज फॉर्म हुई यहाँ कहीं पर, यानी कि जो आपका स्टैम्प है वो यहाँ कहीं पर हमें दिखाई दे रहा है, बट रियलिटी में वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर है, पर हमें दिख कहाँ पर रहा है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। फाइन। अब हम इनसे क्या क्या डेटास देख सकते हैं हमारे, देखो, ये हमारी हो गई रियल डेप्थ, ठीक है, यहां तक है ना, ये हमारी हो गई रियल डेप्थ, और एक्चुअल सॉरी अपैरेंट डेप्थ हमारी जो होगी वो होगी ये वाली, यहां पर हमें दिख रहा है, और ये हमारी हो गई शिफ्ट। सारा डेटा फटाफट लिख लो कि आप क्या क्या फिगर आउट करना है, कैसे कैसे कहां पर चीजें हैं, फिर उसके जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप कर दो भाई क्वेश्चन। और क्या करना है, देखो अब बोला गया है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम वर्टिकली अबव, मतलब ऐसे देख रहे हैं तो appears to be raised by 7 millimeter, raised by 7 millimeter, calculate the thickness of the glass block। समझ रहे हो, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, मतलब कि ये ग्लास ब्लॉक जो है इसका रियल डेप्थ हमको फाइंड आउट करना है, ये ग्लास ब्लॉक कितना मोटा है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन इन्होंने दिया क्या है, अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, कितना रेज हो गया है, 0.7, मतलब कि ये रेज हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ 0.7 है, 0 नहीं, 7.00 मिलीमीटर, दैट मीन्स इन्होंने हमें शिफ्ट दी हुई है, ठीक है। और रियल डेप्थ हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और हमको साथ में क्या दिया है इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, ये इन्होंने क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक है। यहां पर दोनों फॉर्मूला का यूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। देखो कैसे होगा, पहले तो हम म्यू वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। म्यू वाले में हमारे में फॉर्मूले में क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमको, रियल डेप्थ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमको बोला है उन्होंने कि ग्लास ब्लॉक की थिकनेस निकालो, ग्लास ब्लॉक तो ये पूरा है ना, तो इसकी रियल डेप्थ हमको निकालनी है, ठीक है। रियल डेप्थ को आप एज्यूम कर लो x, और ये हो गई अपैरेंट डेप्थ, और म्यू आपका कितना दिया गया है, दैट इज 1.5, तो इस इक्वेशन से आपका ये निकल आएगा, देखो 1.5 म्यू की जगह पे रख दिया, आरडी की जगह पे x रख दिया, अपैरेंट डेप्थ आप ऐसे ही रखी रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता, बट उसको आप ऐसे ही रखा रहने दो अभी, क्योंकि अभी हम सॉल्व करके इक्वेशंस को सही से बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। आपकी एक इक्वेशन ये हो गई, फाइन। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है, देखो दूसरा आपका फॉर्मूला है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ, दूसरा आपका फॉर्मूला है रियल डेप्थ इक्वल्स टू शिफ्ट प्लस अपैरेंट डेप्थ, याद आया दूसरा वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं, और क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमने रियल डेप्थ को x माना है, और शिफ्ट हमारी दी गई है 7, ठीक है, शिफ्ट हमारी कितनी दी गई है, 7 दी गई है, फाइन। और हमें यहाँ पर AD जो है वो इसी फॉर्म में लिख देते हैं, चलो ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हो AD दिख रहा है, AD की जगह पर अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूं तो क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा, यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो देखो 1.5 इक्वल्स टू x अपॉन AD की जगह पर मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ, दैट विल बी व्हाट, x माइनस 7, x माइनस 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1.5 x माइनस 7 इक्वल्स टू x, को सॉल्व करो और x को फाइंड आउट करके कमेंट करो, ठीक है। x ही तो फाइंड आउट करना था, रियल डेप्थ हमने क्या लेट कर रखी है, x फाइंड आउट करनी है, x हमने सपोज की थी, अब x निकल आएगा, वही आपकी क्या होगी, रियल डेप्थ होगी। इसको सॉल्व कर लेना, कमेंट करना अपना आंसर, नहीं सही आएगा तो विल सी, बट आ जाएगा, इजी है, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा इक्वेशन है, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.5x, x को इस साइड ले जाना,
माइनस कर देना 0.5x इक्वल्स टू 10.5 आएगा, उसको फिर आप कैंसल आउट करोगे तो उसके बाद आंसर आप बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। चलो ठीक है, आपका रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाला लेक्चर यहाँ पर ओवर होता है। इसके बाद हम प्रिज्म करेंगे। ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम लेंस पर स्विच कर जाएंगे और जल्दी से जल्दी में आपका लाइट वाला पार्ट खत्म करके फिर उसके बाद हम साउंड पर स्विच करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।